अध्याय 31 खलनायक मूर्ख है भाग 2। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह भारी था। लेकिन एरन, जो आमतौर पर आपत्ति जताता और उसका सामना करता, ने आज्ञाकारी ढंग से सामान उठा लिया। शैल को संदेह हुआ, एरन का व्यवहार बदल गया था। क्या मेरे मंगेतर ने आखिरकार मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? मुझे जांच करनी थी। शैल को ऐसी चीजें भी मिली जिन्हें वह जानबूझकर फेंक सकती थी। ये वह जादुई उपकरण था जिसका वह अक्सर उपयोग करती थी। कृपया इसे मेरे लिए प्राप्त करें। क्या आपके पैर नहीं हैं? उसे यकीन था कि वह उन शब्दों को उगल देगा, और उसने इसे अनदेखा कर दिया होगा। लेकिन एरन के मुंह से जो शब्द निकले उसने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। हाँ, यही रुको। एरन जल्दी से जादुई उपकरण लाने गया और उसे शैल को सौंप दिया। वह सचमुच मेरे लिए इसे लेने गया था। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? नहीं, आखिरकार उसका दिमाग सामान्य हो गया है। हाल के दिनों में एरन का व्यक्तित्व निश्चित रूप से बहुत उद्दंड हो गया था, और अब ऐसा लग रहा था कि वह पहले जैसा ही हो गया है। ये निश्चित रूप से वही था जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। लेकिन इसका एहसास न होते हुए भी शैल को ये काफी उबाऊ लगा। क्या मेरा भी दिमाग खराब हो गया है? उसने सोचा। मुझे इतनी अच्छी स्थिति उबाऊ क्यों लगेगी? शैल ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो स्थिति का आनंद लें। शैल ने फैसला किया। जब एरन को उसका जादुई उपकरण मिल गया और वह वापस लौटा, तो शैल ने एरन से दोबारा पूछा। नहीं, उसने आदेश दिया। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। एरन तुरंत पानी लाया। कृपया मेरे लिए एक छाता खरीदो। जैसा कि उसने कहा, एरन ने एक छाता खरीदा। इस मौसम में बारिश की कोई संभावना नहीं थी। नहीं, सबसे पहले छाता ले जाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वे मैच टॉवर के अंदर थे। एरन ने बिना शर्त उसकी बातों का पालन किया। ये बहुत उबाऊ था, यह मजेदार नहीं था। तो शैल ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि जादूगर टॉवर भगवान ने उसे शाप दिया हो? अन्यथा उनके व्यक्तित्व में रातों रात इस तरह बदलाव आना असंभव था। भले ही उसका व्यक्तित्व बदल गया हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह कुछ चीजें करता जो उसने उसे करने का आदेश दिया था। शायद मैच टॉवर लॉर्ड ने सोचा था कि उसे गोलियां देने वाला अपराधी एरन था, इसलिए उसने उस पर भी ऐसा ही श्राप दिया होगा। शैल ने अनुमान लगाया, हो सकता है कि एरन जो करना चाहता था उसके ठीक विपरीत कर रहा हो। तो शैल मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि उसके पास बहुत बढ़िया विचार था। कृपया मेरे सर्प आभूषण मुझे वापस लौटा दें। जैसा कि शैल को उम्मीद थी, एरन ने उसकी बातों का पालन किया। वह सर्प आभूषणों को शैल को सौंपने वाला था। ये ठीक उसी क्षण था जब उसने एक स्पष्ट और ताजगी भरी आवाज सुनी। आह, वह शैल आराम से सो रहा था। वह नींद में बातें भी कर रही थी, जिसकी मुझे एक खलनायिका से अपेक्षा नहीं थी। मैं एक खुशनुमा मुस्कान भी देख सकता था जो मैंने पहले नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अच्छा सपना देख रही हो। मुझे उम्मीद है कि यह कोई सपना नहीं था जहां वह मुझे धमका रही थी जैसा कि उसने कल रात कहा था। किसी कारण से मुझे ये काफी अप्रिय लगा, इसलिए मैंने उसे पूरा कंबल ओढ़कर सोने की सजा दी। आह, मेरी उंगली शैल के माथे पर पड़ी। शैल ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी धुंधली थीं। आप सपना देख रहे होंगे। शैल ने अपने मुंह का कोना नीचे किया जो ऊपर उठा हुआ था। आपने ऐसा कौन सा सपना देखा जिसके कारण आप इतनी खुशी से मुस्कुराए? मेरे प्रश्न पर शैल शून्यता से घूरता रहा। तभी उसने अचानक ताश के पत्तों की ओर इशारा किया। वह, चलो इसे फिर से करते हैं। हाँ, यह एकदम अप्रत्याशित था। वह उठी और बोली, चलो ताश का खेल खेलते हैं। फिर भी मैंने अपना सिर हिलाया, क्योंकि आज मेरा इरादा उसकी भावनाओं को भड़काने का नहीं था। ये बोझ के कारण था। मैच टॉवर लॉर्ड के साथ संघर्ष से बचने के लिए उसके मूड के अनुकूल होना आवश्यक था। उसने अपनी पांचों उंगलियां फैला दी। वह शर्त जीतने के इनाम के रूप में माथे पर 5 झटके लगा रही थी। हाँ, मैं सहमत हूँ। वह इस बार भी अपना कार्ड स्वैप कर रही थी। ये कल जैसा ही था, लेकिन इस बार जीतने के लिए मैंने दृष्टि जादू का उपयोग नहीं किया।
मैं भोज समाप्त होने तक ही सहता रहूंगा। ये तब तक चीजों को उसी तरह से जारी रखने के लिए था जैसा वह चाहती थी। मैं गेम भी हार गया, जैसा कि वह चाहती थी। शैल ने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। एक पूर्वसूचक स्वप्न, वह धीरे से बुदबुदाए। क्या उसने सपने में ऐसा होते देखा था? मैं नहीं बता सका। शैल मेरे माथे पर हाथ फेरने ही वाला था। अरे, मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जब शैल अचानक रुकी तो मुझे उत्सुकता हुई और मैंने अपनी आंखें खोल दी। शैल इसी पल का इंतजार कर रहा था। आहा, आहा, मेरे पास अभी भी एक बचा हुआ है। आह, शैल ऐसे हंसी जैसे संतुष्ट हो गई हो और पीछे हट गई। दूसरी ओर, मैं अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बेशक, मुझे वह किरदार निभाना था, क्योंकि मैंने उसे संतुष्ट महसूस कराने के लिए अपना माथा पकड़ लिया था। ये दुखदायक है। शैल ने मेरे शब्दों पर एक नीच मुस्कान दिखाई। तब तो आपको जीतना ही चाहिए था। मैं बहुत कुछ कह सकता था क्योंकि वह धोखाधड़ी करके जीती थी। आमतौर पर, मैं उसका खंडन करने के लिए कुछ कहता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे शैल के लिए खेद महसूस हुआ। इन दिनों उसके सिर पर काफी चोट लग रही है। शैल निश्चित रूप से 5 बार फ्लिक करना चाहती थी, लेकिन वह इस बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। खलनायिका इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि वह मुझे मारने में कामयाब रही, और वह काफी जोर जोर से हंस भी रही थी। खलनायक मूर्ख था। कहानी खत्म। अलविदा।